भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब को साहस और शौर्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इतिहास के अनुसार 1675 में उन्होंने धर्म, मानवता, मातृभूमि और मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए दिल्ली में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसलिए उन्हें हिंद की चादर के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। इसलिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350वें वर्ष पर पंजाब के साथ साथ पूरे देश में शहीदी दिवस को समर्पित भव्य समागम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस आपदा क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव सिंगाड़ा उर्फ टाटरगंज के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित 5वां गुरुमत समागम बड़ी श्रद्धा भावना तथा भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस धार्मिक समागम में बड़ी संख्या में संगत ने भाग लेकर श्री गुरु तेग बहादुर साहब के द्वारा दिए गए अद्वितीय बलिदान को नमन किया। यहाँ आपको बता दें कि सिंगाड़ा और टाटरगंज के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिवस को समर्पित शनिवार से प्रारंभ किए गए श्री अखंड पाठ साहिब का समापन सोमवार को मुख्य ग्रंथी बाबा रोशन सिंह के द्वारा अरदास करने के बाद हुआ। इसके उपरांत गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में धार्मिक दीवान का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान धार्मिक दीवान में पहुंचे सिख पंथ के उच्चकोटि के रागी जथों, कविश्री जथों, टाटी जथों तथा कथावाचकों ने अपने अपने गायन के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन, साहस और मानवता हेतु किए गए सर्वोच्च बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वहां मौजूद संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वहीं इस समागम में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए प्रबंधक कमेटी के द्वारा गुरु के लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसे सारा दिन अटूट बरताया गया। वहीं इस दौरान ईसाई धर्म अपना चुके लगभग 25 लोगों ने ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी और SGPC के सिख मिशन उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के इंचार्ज ज्ञानी सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में फिर से शपथ पत्र देकर सिख धर्म में अपनी आस्था जताई है। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ साथ इस समागम में मुख्य रूप से शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी और सिख मिशन के इंचार्ज ज्ञानी सुखविंदर सिंह ने इस आयोजित समागम को लेकर क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। मेरा नाम जी प्रेम सिंह कमोई नगर तो जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? जी सारे पहला सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज 350 साल शताब्दी शहीदी दिवस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਟਾਟਰਗੰਜ ਅਤੇ ਕਮੋਈ ਨਗਰ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀਆਂ ਦੇ श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ हुए सन, जो कि कल मध अज श्री अखंड साहब पाठ जी के भोग पाए गए हैं। रात्रि का दीवान सजिया है। हुण दिन का दीवान दे विच दूर दरेडियों तो बाहरों तो संगत आई हुई है। संत महापुरुष संत बाबा गुरु नानक सिंह जी, संत बाबा जरनैल सिंह जी, संत बाबा दिलबाग सिंह जी नानकपुर सिद्धनगर तो उतों ही आए हुए हैं महापुरुष। उन्होंने बहुत कृपा हुई है जी साध संगत सिर ते, जो कि साडा ये 5वां जो शहीदी समागम है मनाया जा रहा है। इसी तरह जी बहुत बहुत दूरों तो आईया साध संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में कार्यक्रम का जो कार्यक्रम था वो 350 साल शहीदी शताब्दी जो है दंदन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की आज यहाँ भव्य तरीके से मनाई गई है, जहाँ पर कि ऊंचे पद्धर पे हमारे वापुड़ मिशन उत्तराखंड मिशन के इंचार्ज सुखविंदर सिंह MA जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमने यहाँ पर कोशिश की थी, जहाँ पर 25 लोगों ने स्वेच्छा से शपथ पत्र देकर अपनी घर वापसी की है और उनकी अरदास जो है हमारे बहुत ही अति सम्मानित सुखविंदर सिंह MA जी इंचार्ज मिशन जो है SGPC का मिशन जो है उत्तराखंड मिशन द्वारा आज यहाँ पर अरदास की गई और आज बिछड़े हुए लोग हमारे पास वापस आ गए और हम देखेंगे कि हमारे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के पूरे संरक्षण में रहे, इनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए और SGPC से सरदार सुखविंदर सिंह जी भी ये देखेंगे कि इनको धर्म प्रचार की कभी कमी ना हो और जो धर्म प्रचार की जो एक परमात्मा की ब्रह्म औषधि है वो लगातार इनको पिलाते रहेंगे ताकि ये धर्म से विमुख ना हो और राष्ट्रीयता से विमुख ना हो। एक सुखविंदर सिंह MA इंचार्ज सिख मिशन उत्तराखंड श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर जी। तो आज जो हम यहाँ आए हैं
नगर है शिंगाड़ा उर्फ टाटरगंज, तहसील पूर्णपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। तो जो पिछले समय कुछ बहकावे में आकर के किसी कारणवश कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो वो सभी ऑल वर्ल्ड की जो सिख संगत है उनके नोटिस में आया और सिख पंथ की जो नुमाइंदा जथेबंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, उनकी तरफ से भी एक गहर अध्ययन करके इसके ऊपर कार्य करने के लिए जो हमें आदेश हुआ था, इधर सरदार हरपाल सिंह जग्गी जी जो ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के आप ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम और भी हमारा जितना भी संत समाज है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, सारी संगत ने सहयोग किया। और आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की 350 साला जो शताब्दी शहीदी शताब्दी को इस नगर में बहुत बड़ा एक समागम किया गया है। और जो लोग बिछड़ चुके थे उनको बेनती की गई, निवेदन किया गया, उन्होंने स्व इच्छा से एफिडेविट बना करके जानकारी दी कि हम जो गुरु से बिछड़ चुके थे हम दोबारा अपने घर में वापस आ रहे हैं। और इन लोगों से जो बातचीत की गई है, उन्होंने कहा भी हम अपनी स्वेच्छा से ही जे उधर गए थे, अब हम इधर भी वापस इसी स्वेच्छा से ही आ रहे हैं और इनको भी किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या डर नहीं है। हमने भी इनको बेनती यही की है भी कोई भी बात हो, अगर आपने गुरु महाराज की हजूरी में सारी बातें बतानी है, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जब दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद किया जा रहा था, तो मुग़ल राज के समाज के जो वहाँ काजी लोग थे, उन्होंने जब फतवा जारी किया तो उनको पूछा गया भी कौन सा धर्म अच्छा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने कहा भी आपको तुम्हारा धर्म खूब, हमें हमारा धर्म खूब, भी सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, तुम्हें अपने धर्म में पक्के रहना, हमें अपने धर्म में पक्के रहना है। लेकिन अगर कोई लोभ लालच या डर के बहकावे में आकर के या डर दे करके लालच दे करके अगर कोई परिवर्तन करता है तो वो गलत है। तो सतगुरु पातशाह जी ने जो गुरु पातशाह जी ने सिद्धांत हमें समझाया है, उसी के आदेश मुताबिक गुरबाणी और गुरु की जो मर्यादा उसके मुताबिक ही हमने जहाँ समागम किया है। सभी संगत ने सहयोग किया है। जो गुरु से बिछड़ करके दूर गए थे उनको वापस लाया गया, गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास की गई है। और सिख धर्म हमेशा ही जो उद्देश्य है हमारा भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत कला, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने अपने धर्म में सभी को पक्का रहना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।